हमारी जमीन के 70% से ज्यादा रकबे पर पानी मौजूद है। बाकी जमीन पे जंगलात, पहाड़ और मैदानी इलाके हैं। क्या आपने कभी सोचा कि क्या होगा अगर जमीन पर मौजूद तमाम समंदर खुश्क हो जाएं? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लेकिन हम दुनिया के तमाम समंदरों को खुश्क नहीं करने वाले, बल्कि हम ये जानेंगे कि अगर बहरे रोम का पानी खुश्क हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों, बहरे रोम को मेडिटेरियन सी कहते हैं। ये दो बर्रे आजमों यानी अफ्रीका और यूरोप के दरमियान वाक़ एक बहुत बड़ा समंदर है, जिसके जरिए एक अफ्रीकी मुल्क मोरक्को और एक यूरोपीय मुल्क स्पेन जुड़े हुए हैं। बहरे रोम से न सिर्फ स्पेन और मोरक्को के दरमियान समुद्री रास्ते से तिजारत होती है, बल्कि यूरोप और अफ्रीका के दरमियान जो तिजारत भी समुद्री रास्ते के जरिए होती है, वो बहरे रोम के जरिए ही से होती है। अब यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि बहरे रोम बर्रे आज़म अफ्रीका और बर्रे आज़म यूरोप तमाम मुल्कों के लिए कितना ज्यादा अहम है। तो क्या हो अगर बहरे रोम का पानी खुश्क हो जाए, इसके यूरोप और अफ्रीका पर क्या असरात मुरतब होंगे, और जमीन की सतह से इतनी बड़ी वाटर बॉडी का अचानक गायब हो जाना जमीन की आबो हवा पे क्या असरात मुरतब करेगी। दोस्तों, बहरे रोम एक बहुत अहम समंदर है। इसका पानी खुश्क करने का आइडिया सिर्फ हम नहीं दे रहे, बल्कि इसका पानी खुश्क करने का आइडिया बहुत पहले दिया जा चुका है। 1920 में जर्मनी के माहिर अर्जियात हरमन सोल्जर ने बहरे रोम को खुश्क करने का तस्वुर पेश किया, लेकिन हरमन सोल्जर के इस आइडिया को हतमी शक्ल न दी जा सकी, क्योंकि उस वक्त कंक्रीट की इतनी बड़ी दीवार बनाना मुश्किल था जो बहरे रोम में आने वाले पानी को रोक सके। दरअसल बहरे रोम में जो पानी आता है वो स्ट्रीट ऑफ जब्राल्टर यानी जबले तारिक की मदद से बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशियन से बहरे रोम में आता है। इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रेट ऑफ जब्राल्टर की मदद से यूरोप और अफ्रीका आपस में जुड़े हुए हैं। हरमन सोल्जर का ख्याल था कि स्ट्रेट ऑफ जब्राल्टर के दरमियान कंक्रीट की दीवार तामीर कर दी जाएगी जो बहरे ओकियानूस से बहरे रोम में आने वाले पानी को रोक देगी, और इस तरह बहरे रोम खुश्क हो जाएगा। लेकिन उस दौर में कंक्रीट की इतनी बड़ी दीवार समंदर के दरमियान में बनाना बहुत मुश्किल था, और दूसरी वजह यह है कि उस वक्त जंग अजीम दोम में जर्मनी हार गया था, जिसकी वजह से जर्मनी का यह तस्वुर कामयाब न हो सका। लेकिन अब बहरे रोम का पानी रोककर बहरे रोम को खुश्क किया जा सकता है, क्योंकि अब दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हो चुकी है। दोस्तों, बहरे रोम 25 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और एक बहुत बड़ा समंदर है। आजकल तिजारत फजाई रास्ते से भी हो सकती है, तो क्यों ना समंदर को खुश्क करके ये जमीन इस्तेमाल की जाए। लेकिन इतने बड़े समंदर को खुश्क करना आसान ना होगा, क्योंकि बहरे रोम की एवरेज गहराई 500 किलोमीटर है। अगर बहरे ओकियानूस से आने वाला पानी रोक भी दिया जाए तो भी बहरे रोम का पानी हर साल सिर्फ 1.5 मीटर ही कम होगा। हमारी जमीन पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर 54 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा हाई और नाकाबिले बर्दाश्त टेम्परेचर है। लेकिन अगर बहरे रोम को मुकम्मल तौर पर खुश्क कर लिया जाए तो जमीन का टेम्परेचर 80 सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो जाएगा। बहरे रोम के खुश्क हो जाने से जो इलाका वजूद में आएगा सतह समंदर से बहुत गहरा होगा। इस वजह से ये दुनिया का गर्म तरीन और बंजर इलाका होगा। दोस्तों, बहरे रोम उन समंदरों में से है जिसका पानी नमकीन है, इसलिए यहाँ का इलाका एक बंजर सहरा पर मुश्तमिल होगा जो रेत की नमक का रेगिस्तान होगा, और इसी वजह से ये इलाका फसलें उगाने और काश्तकारी के लिए बिल्कुल भी मुनासिब न होगा। इस सहरा के करीब तरीन इलाके भी रेगिस्तान में बदलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, हमारी जमीन पे बारिश तब होती है जब समंदर का पानी बुखारात बनकर फजा में बादलों की शक्ल तैयार कर लेता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए, और इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आपसे मिलेंगे आने वाली नई वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।